हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अगस्त्या क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हम आज आपके सामने इतिहास के 20 प्रश्नों के साथ उपस्थित है ना। इतिहास के 20 प्रश्नों के साथ फिर से आपके पास उपस्थित हैं और ये 20 प्रश्न सैंधव सभ्यता के ही होंगे। पीछे भी हमने 20 प्रश्नों को हल किया था और आज फिर से हम सिंधु सभ्यता के 20 प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। और आज से फिर आप 20 में से आपका 18 जो है वो सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम बिना समय गवाए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, है ना, ये कहाँ है? रंगपुर पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या फिर राजस्थान में? क्या पूछा जा रहा है कि रंगपुर, है ना, ये रंगपुर कहाँ है? तो रंगपुर कहाँ है बताइए कि ये रंगपुर कहाँ हो जाएगा जी? रंगपुर पंजाब में हो जाएगा, है ना सॉरी, रंगपुर सौराष्ट्र में हो जाएगा, है ना। रंगपुर कहाँ हो जाएगा? सौराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, रंगपुर आपका सौराष्ट्र में अवस्थित है। और रंगपुर से बताइए कि रंगपुर जो सौराष्ट्र में अवस्थित है, यहाँ से क्या मिले हैं? सौराष्ट्र कहाँ स्थित है? तो सौराष्ट्र क्षेत्र जो है ये गुजरात में है। ये सौराष्ट्र कहाँ? गुजरात हो जाएगा। और यहीं पे स्थित है क्या? रंगपुर, है ना। क्या अवस्थित है? रंगपुर अवस्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है कि दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। कहाँ का? जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का या उत्तर प्रदेश का? दधेरी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि दधेरी जो है एक हड़प्पीय पुरास्थल है। ये कहाँ पर स्थित है? दधेरी जम्मू में स्थित है या फिर पंजाब में स्थित है या फिर हरियाणा में स्थित है या उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये पंजाब में स्थित है ना। दधेरी कहाँ स्थित है? दधेरी ये हड़प्पीय स्थल है, हड़प्पीय पुरा स्थल है। और ये कहाँ स्थित है? पंजाब के लुधियाना प्रांत में, है ना। पंजाब के लुधियाना प्रांत में स्थित है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ या फिर नागपट्टनम? तो देखिए, एक ही गोदीवाड़ा, इसको गोदीवाड़ा भी कह सकते हैं, पत्तन कह सकते हैं, बंदरगाह कह सकते हैं। ये एक ही था सिंधु सभ्यता में। वो कौन सा था? वो था लोथल, है ना। कौन सा था? ये था लोथल। और लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे, है ना। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे लोथल जो है वो अवस्थित है। ठीक है, चल अगला है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? है ना। पूछ रहा है कि हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से, बनावली से, कालीबंगा से या फिर लोथल से? तो हल का टेराकोटा जो है वो कहाँ से मिल गया? हल का टेराकोटा के बारे में पूछा जा रहा है कि हल का टेराकोटा कहाँ से मिला, है ना। तो हमने क्या देखा था कि कालीबंगा और बनावली, ये दो में आपको कन्फ्यूजन होगा, है ना। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बनावली, है ना। बनावली, हल्का टेराकोटा। टेराकोटा कहाँ से मिला? बनावली से मिल गया हल्का टेराकोटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है ना। हड़प्पा का बृहद स्थल है राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल। बताना है कि हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी हो जाएगा। और राखीगढ़ी कहाँ स्थित है जी? ये हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। हरियाणा के हिसार जिला, है ना। कहाँ पर? हरियाणा के हिसार जिला में स्थित। ठीक है, तो राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिला में है ना। धौलावीरा के बारे में आप जानते हैं, गुजरात में है। चलिए आगे है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी थी?
अब पूछा जा रहा है आपसे कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये किस किस नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता है ना, तो क्या पूछा जा रहा है कि कौन कौन से नदी के किनारे। इसमें नदी का नाम कौन सा है, सिंधु है, चिनाब है, झेलम है, गंगा है। तो बताना है कि कौन कौन से नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता के जो है वो अवशेष मिले हैं या सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई है। तो देखिए सिंधु नदी के में तो है ही, है ना, सिंधु में तो है क्योंकि सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है, सिंधु नदी के किनारे चनहूद्रो है, चिनाब भी है ना, चिनाब भी है, झेलम भी है। लेकिन गंगा आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि गंगा नदी के किनारे भी आपको जो है हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं, है ना। तो झेलम, सिंधु, चिनाब, है ना, ये सभी नदियाँ हो जाएंगी, लेकिन गंगा इसमें शामिल नहीं है। तो 1 2 3 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 1 2 3 इसका जो है वो जवाब हो जाएगा। चलिए अगला है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे, आत्मा और ब्रह्म में, है ना, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में, किसमें विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग। पूछा जा रहा है कि आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या फिर मातृशक्ति में। तो देखिए ये थोड़ा सा इसमें विवादित प्रश्न लग रहा है ना, क्योंकि मातृशक्ति की उपासना भी करते थे वो लोग, क्योंकि इसके भी साक्ष्य मिले हैं, है ना। शिव की पूजा भी करते थे, अग्निकुंड यज्ञ वेदिकाएँ भी मिली हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि कर्मकांड में भी विश्वास था, यज्ञ प्रणाली में था, मातृशक्ति में भी था, है ना। यज्ञ प्रणाली तो होगा ही होगा, मातृशक्ति होगा ही होगा, तो इसमें से दोनों होना चाहिए, ठीक है। चलिए ऐसे शिव की उपासना करते थे तो देखिएगा तो कहीं ना कहीं ब्रह्म से शिव को जोड़कर भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसका, पशुपति का, ब्रह्मा का, इंद्र और वरुण का या फिर विष्णु का। तो देखिएगा पशुपति का पूजा करते थे वो लोग, है ना, पशुपति शिव, वो लोग बोलते थे पशुपति शिव, है ना, इसी की पूजा जो है वो लोग करते थे। किसकी पूजा करते थे, पशुपति शिव की पूजा करते थे। और इसका प्रमाण जो है वो मोहनजोदड़ो से एक मोहर में प्राप्त हुआ है ना। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिला, है ना। और इस मुहर पर क्या आकृति है, एक योगी की आकृति है ना, एक योगी की आकृति है, ठीक है। चलिए अब है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है ना। खास करके 2 भारतीयों का नाम जो है वो विशेष करके जुड़ा हुआ है, तो वो कौन है, राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स तथा बीबी राव। तो कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, है ना। क्या हो जाएगा, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, इन्हीं 2 लोगों का नाम जो है विशेष करके हड़प्पा सभ्यता को खोजने में जुड़ा हुआ है ना। 1921-22 के आसपास देखिएगा तो इसका जो है खोज हुआ था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इस महत्व को नहीं समझ पाया, है ना, जबकि सबसे पहले उन्होंने ही खोजा, लेकिन वो समझ ही नहीं पाए इस महत्व को कि ये क्या है, ये हड़प्पा सभ्यता का है कि क्या है। तो ये थे कौन, ए कनिंघम, है ना, अलेक्जेंडर कनिंघम इसका नाम था। क्या नाम था, अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय। ये भारतीय उपमहाद्वीप में देखिएगा तो टीलों का खोज किया था, लेकिन वे समझ ही नहीं पाए कि हड़प्पा के टीलों का महत्व क्या है, वो नहीं समझ पाए। चल अगला है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, है ना। तो सबसे पहले मानव किस धातु का प्रयोग किया, बताइए क्या हो जाएगा, सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो सबसे पहले तांबा होना चाहिए, है ना। सबसे पहले किसका प्रयोग किया था, तांबा का प्रयोग किया था, है ना। विश्व के देखिएगा तो अलग अलग भागों में जो है इसका प्रयोग जो है वो हो रहा था। तो सबसे पहले तांबा का प्रयोग हुआ था। हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसका प्रयोग करते थे, है ना, जबकि लोहे का प्रयोग से परिचित नहीं थे वो लोग। चलिए
हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। बोल रहा है हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला है? कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, बनावली। तो हाथी दांत का पैमाना जो है वो कहाँ से मिल गया? तो ये मिल गया आपका लोथल से, है ना। जो लोथल कहाँ? गुजरात। गुजरात किस नदी के किनारे? है ना, गुजरात भोगवा नदी के किनारे, है ना, भोगवा नदी। और यहाँ से क्या मिल गया? हाथी दांत का पैमाना। हाथी दांत का पैमाना। निम्न में से कौन सा स्थल घग्घर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? है ना, पूछा जा रहा है कि घग्घर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर बनावली। तो घग्घर और उसकी सहायक नदियों के जो है घाटी में कौन सा स्थान स्थित है? तो ये स्थित है, घग्घर कहाँ है? हरियाणा में। तो हरियाणा में कौन है? बनावली, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये हरियाणा में है, तो हाँ बनावली हो जाएगा, जो कि घग्घर और उसकी सहायक नदियों के किनारे या उसकी घाटी में स्थित है। ये हरियाणा में स्थित है, बनावली। चलिए, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? क्या पूछा जा रहा है कि शैलकृत स्थापत्य, इसके प्रमाण कहाँ से मिले? कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीची या फिर आमरी, है ना। तो ये कहाँ से मिल गए हैं? हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण ये कहाँ से मिले? धौलावीरा से। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा जो है वो कहाँ स्थित है? गुजरात में, है ना। और भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा स्थल है ये, है ना। भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। पहला राखीगढ़ी है और दूसरा धौलावीरा है। और यहाँ की जो जल प्रणाली थी वो बहुत ही विकसित जल प्रणाली थी। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 3 नगर के अवशेष, मोहनजोदड़ो, संघोल, कालीबंगा, धौलावीरा। क्या पूछा जा रहा है कि 3 नगरों के अवशेष जो है वो कहाँ से मिले हैं? 3 नगर, एक तो हर जगह 2 नगर होता था, ऊपरी नगर और निचला नगर। और यहाँ पे ऊपरी नगर, निचला नगर और मध्य नगर 3 था, है ना। एक था ऊपरी नगर, दूसरा था निचला नगर और एक यहाँ पर मध्य नगर भी था, है ना, मध्य नगर। यानी 3 नगर का प्रमाण कहाँ से मिल गया? धौलावीरा से मिल गया, है ना। कहाँ से? धौलावीरा से। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, हमने आपको बताया कि उन्नत जल व्यवस्था जो है वो कहाँ का सबसे अच्छा था? तो धौलावीरा का जो जल प्रबंधन व्यवस्था था वो बड़ा ही उन्नत था, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर किया गया था। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, है ना। सनौली में क्या किया गया है? उत्खनन किया गया है, ये भी हड़प्पन स्थल है। क्या प्राप्त हुआ वहाँ से? मानव समाधान, पशुओं का समाधान, आवासीय भवन या फिर रक्षा दीवार, हाँ। तो पूछा जा रहा है कि क्या प्राप्त हुआ है? अभी सनौली में क्या हुआ है? सनौली स्थित है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है ना। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के, यूपी के बागपत जिले में, है ना। यूपी के बागपत जिले में स्थित है। यहाँ से क्या मिला है? इस चारों में से बताना है कि मानव समाधान मिला है, पशुओं का समाधान मिला है या फिर आवासीय भवन मिला है। तो इसमें मानव समाधान जो है यहाँ पर क्या हुए हैं? मिले हैं, है ना, मानव समाधान। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? देखिए, मांडी के बारे में पूछा जा रहा है। मांडी कहाँ है? गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है या फिर उत्तर प्रदेश में है ना। तो मांडी जो है वो किस राज्य में है? एक मांडा भी है ना। तो मांडा जम्मू कश्मीर में है ना। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जो कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा है। और ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे है। लेकिन आपसे मांडी पूछा जा रहा है, ये मांडा है और मांडी पूछा जा रहा है। तो मांडी जो है ये उत्तर प्रदेश में है ना। मांडी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, मुजफ्फरनगर जिले में। किस जिले में? मुजफ्फरनगर जिले में, उत्तर प्रदेश में स्थित है मांडी। चलिए,
वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या फिर भारत में। यानी कपास है ना, जिससे वस्त्र बनाया जाता है, तो कपास जो है, कपास सबसे पहले कहाँ पर प्रयोग किया गया? कपास का सर्वप्रथम प्रयोग पूछा जा रहा है तो राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में देखिएगा तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो में इसको खोजा गया था और ये भारत में ही खोजा गया था, है ना। तो बोला गया कि कपास का जो है ये प्राप्ति सबसे पहले आरंभ जो है ये भारत से ही हुआ है, जबकि मिला था कहाँ? कपास के सूत की प्राप्ति हुई थी मोहनजोदड़ो से, है ना। मोहनजोदड़ो से कपास के सूत की प्राप्ति, सूत की प्राप्ति। चलिए अगला है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के, घोड़ा के, गाय के, हाथी के, है ना। पूछा जा रहा है कि कौन से पशु के अवशेष जो हैं वो नहीं मिले हैं। चलिए पूछा जा रहा है किस पशु के अवशेष जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो देखिएगा कि गाय और गाय का, हाथी का तो अवशेष मिला है ना। घोड़ा का भी बोला गया कि सुरकोटदा से हड्डी मिला है। क्या मिला है? सुरकोटदा से हड्डी मिला है, घोड़े की हड्डी। लेकिन शेर का साक्ष्य कहीं पर भी नहीं मिला है ना। शेर का साक्ष्य जो है वो कहीं पर भी नहीं मिला है, तो कह सकते हैं कि शेर होगा, है ना। किस पशु का अवशेष नहीं मिला है? शेर का। चलिए तो आज के 20 प्रश्नों को हमने क्या किया? कंप्लीट कर लिया। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले 20 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।